इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैन को ग्रुप, गगराना वाले इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर। जो गाथा चल रही है उस गाथा का भाव ये है कि हमारे कर्तव्यों में विनय का भाव जुड़ना चाहिए। देव शास्त्र और गुरु इस सम्यक दर्शन के आधार हैं। इनके बगैर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इनके बगैर किसी भी भव्यात्मा का कल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। धर्मायतन हमारी पहचान बनते हैं। मंदिर और मूर्तियां धर्मायतन हैं। हाँ, ग्रंथों की भाषा तो पढ़ना पड़ती है। सभी जन ग्रंथों की भाषा पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मंदिरों की भाषा, मूर्तियों की भाषा कोई भी पढ़ सकता है। पढ़ा लिखा भी पढ़ सकता है और बिना पढ़ा लिखा भी पढ़ सकता है। मंदिर और मूर्तियों की भाषा को कोई भी पढ़ सकता है। दिगंबर मुनि महाराज जी चले जा रहे हैं, उनकी मुद्रा को देख करके कोई भी पढ़ सकता है। शास्त्र में लिखा गया है, अक्षर शब्द पकड़ में आए नहीं आए, शब्द पकड़ में आ गए, उनका भाव पकड़ में आया नहीं आया, अर्थ समझ में, ये संभवतः हो सकता, सबका अलग अलग होगा। लेकिन मुनि महाराज जी चले जा रहे हैं। प्रतिमा भगवान की बैठी है या खड़ी हुई है ध्यान में, मंदिर बना हुआ है, इसको कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, पढ़ा लिखा हो या निपट मूर्ख हो। और मनुष्य तो छोड़ो, नर नारी बालक बालिका तो छोड़ो, अरे तिर्यंच पशु पक्षी भी पढ़ सकते हैं। वह भी देख करके समझ जाते हैं, ओहो क्या मुद्रा है, कैसा शांत भाव है। मुनि महाराज जी आहार कर रहे हैं, बज्रजंग श्रीमती के जीव आहार दान दे रहे हैं, और शेर देख रहा है, नेवला देख रहा है, मरकट बंदर देख रहा है, कुक्कुट मुर्गा देख रहा है। ये जीव देख रहे हैं। बताओ कौन समझा रहा उनको? शांत भाव से बैठे बैठे देख रहे हैं। ओह क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कितने शांत भाव। रामचंद्र जी सीता जी आहार दान दे रहे हैं, मुनिवर गुप्ती सुगुप्ती महाराज जी आहार ग्रहण कर रहे हैं। उनकी सौम्य मुद्रा को जटायु पक्षी देख रहा। कौन देख रहा? जटायु पक्षी देख रहा, शांत भाव से देख रहा। मन में एकाग्रता आ रही, मन में प्रसन्नता बढ़ रही। वो हो क्या बात है, क्या बात है। बिना पढ़े उपदेश मिल रहा है, बिना सुने उपदेश मिल रहा है। त्रियंच पशु पक्षी सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। तुम मंदिर में जाकर के पूजा करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाओ नहीं कर पाओ तुम्हारे ऊपर है। ये जंगलों में मुनि मुद्रा को देख देख करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। गुरुवर आचार्य श्री विहार करते हैं। कितने जैन जैनेतर बंधु, जैन बंधुओं से ज्यादा अजैन बंधु। आज ही एक गुप्ता जी आए थे जो नवोदय विद्यालय में सर्विस करते हैं, झांसी के रहने वाले हैं। यहाँ पर सर्विस है उनकी, दर्शन करने आए, बातचीत की, बतलाने लगे मैं आचार्य श्री के दर्शन करके आया हूँ, कई बार आचार्य श्री के आया हूँ, कई बार आचार्य श्री के दर्शन किए।
जहाँ जहाँ भी जैन क्षेत्र मिलते हैं मैं वंदना करने जो भी यहाँ पुरातत्व की मूर्तियाँ निकली हैं मेरी बड़ी श्रद्धा है, मैं उनका दर्शन करता हूँ और भव्यतम बहुत अच्छी आगवानी की। कई दिनों से मौसम कोहरे का चल रहा था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और लग रहा था सुबह सुबह प्रवेश होना है, कैसे बनेगा, ठंड बहुत है। निकलते समय ठंड बहुत थी, लेकिन जैसे ही बस्ती में प्रवेश किया और सूरज चमकता हुआ निकल करके बाहर आ गया, पूरे दिन भर धूप रही। श्रावकों की परीक्षा लेती है प्रकृति, साधुओं की परीक्षा लेती है प्रकृति, लेकिन अगर सहन करते हैं तो परीक्षा भी फिर प्रकृति भी तुम्हारी अनुगामी बन जाती है। हाँ, वो भी प्रशंसा करने लगती है। तो विनय का भाव, भक्ति का भाव, सम्यक दर्शन के परिणाम, ओहो, धर्मायतनों की बात चल रही है। जैन समाज में विशाल धरोहर है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ बड़े बड़े मंदिर, मंदिरों का शिल्प, सांस्कृतिक धरोहर कितनी है, साहित्य को लेकर के है और मंदिरों को लेकर के धर्मायतनों के रूप में है। ऐसे धर्मायतनों की हमने विनय ना की हो। कभी कभी अपने आप को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि धर्म के आधार स्तंभों को भी हम भूल जाते हैं, अपने ही आप को बहुत बड़ा समझते हैं। मंदिर क्या है, जिनको कोई जरूरत हो वो मंदिर जाएं, जो परेशान हो वो मंदिर जाएं, मेरे को कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं। अहंकार में आ जाता है आदमी, मंदिर को भुला देता है, मंदिर को भूल जाता है। और अक्सर करके देखा जाता है सुख के समय में व्यक्ति भगवान को भूल जाता है और दुख के समय में व्यक्ति भगवान को बार बार याद करता है, बार बार याद करता है। दुख के समय में याद करता है और सुख के समय में भूल जाता है। यही तो सबसे बड़ी गलती है उसकी। हाँ, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काए होय। अरे भैया, अब जब तकलीफ आ पड़ी है तो तुम भगवान को याद कर रहे, भगवान हे भगवान हे भगवान, बड़ी तकलीफ है, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान जी कहते हैं जब हमने सुख के समय दिए थे तब तो तुम भूल गए थे, अपने आप में मगन हो गए थे। अब जब तकलीफ आ गई है हमको याद करने लगे। तो भगवान भी कहते हैं तुम बड़े स्वार्थी हो। हाँ, तकलीफ के समय में हमको याद करते हो, अच्छे समय में भूल जाती। ये संसारी प्राणी की प्रवृत्ति ही है, कष्टों में ही ये दूसरों को याद करता है, सुख में तो देखता ही नहीं है, क्या लेना देना। हाँ, सुख के समय में बिल्कुल आसमान से बातें करता है और जब तकलीफ का समय आता है पर सबकी तरफ देखता है, सबकी तरफ देखता है। संस्कृत की नीति में एक जगह लिखा है, क्या लिखा है, हे दारिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धोहम तव प्रसादतः। हे दरिद्रता देवी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूं क्योंकि तुम्हारे प्रसाद से मैं सिद्ध बन गया, सिद्ध बन गया तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारी कृपा से। हाँ, हे दरिद्रता देवी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूं क्योंकि तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारी कृपा से मैं सिद्ध बन गया। कैसे सिद्ध बन गए? क्योंकि मैं सभी को देखता हूं लेकिन मेरे को कोई देख नहीं पाता। मैं सभी को देखता हूं, कोई मुझे देखता ही नहीं है। सिद्धों का स्वरूप यही तो है, सिद्ध भगवान सबको देखते हैं और सिद्धों को कोई नहीं देख पाता। गरीब व्यक्ति सभी की तरफ देखता रहता, भैया थोड़ी मदद करो, भैया थोड़ी सहायता करो, भैया थोड़ा सहयोग करो।
सबसे अपेक्षा रखता, लेकिन कोई हो दारिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धू हम तो प्रसादितः। हे दरिद्रता, तेरे को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि तेरे प्रसाद से मैं सिद्ध बन गया। मैं सभी को देखता हूं, कोई मुझे देखता ही नहीं है। इस तरह से देखिए, विनय भाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। सुख के समय में भी भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे होय। संयम आदि रूप तपस्चरण ना किए हो, संयम ना पाला हो, तपस्चरण ना किया हो। शरीर मिला तो है, लेकिन शरीर को सुख सुविधाओं का साधन बना लिया, खेल खिलौना बना लिया। इस शरीर के माध्यम से संयम का पालन नहीं किया, तपस्चरण नहीं किया। भैया, शरीर उपभोग की वस्तु नहीं है, ये शरीर तो उपयोग की वस्तु है। किसकी वस्तु है? उपयोग की। इसके लिए साधन बनाओ। अगर शरीर का उपभोग किया तो कुछ नहीं मिलेगा, और शरीर का उपयोग किया तो आप इस साधन के माध्यम से साध्य को प्राप्त कर लोगे। शरीर तो कड़वी तुम्बी के समान है। कैसा है? कड़वी तुम्बी के समान। अगर कड़वी तुम्बी को डायरेक्ट तुमने खाया तो फूड पॉइजन, पेट खराब हो जाएगा, तकलीफ बढ़ जाएगी। अब क्या करें? कड़वी तुम्बी का क्या उपयोग करें? कड़वी तुम्बी का उपभोग करोगे तो फूड पॉइजन होगा। और कड़वी तुम्बी को अगर आपने सुखा लिया, उसके अंदर के कड़वेपन को निकाल दिया, फिर उसका तमूरा बना लो, तो भगवान की भक्ति करो, भजन करो। नहीं है तो कड़वी तुम्बी को खाली करके पानी में डालो, पकड़ करके उस पार हो जाओ। उसमें पानी भर लो, पानी पीने का काम करो। कड़वी तुम्बी का डायरेक्ट भक्षण किया तो फूड पॉइजन होगा, और कड़वी तुम्बी के अंदर की कड़वाहट निकाल करके फिर उसका उपयोग किया तो नदी को पार भी कर सकते हो, भगवान का भजन भी कर सकते हो, और तुम्बी में पानी भर करके उसका उपयोग भी कर सकते हो। शरीर भी एक कड़वी तुम्बी के समान है। तपस्चरण के माध्यम से इसकी कड़वाहट को कम करना चाहिए। संयम आदि रूप तपस्चरण ना किए हो, तथा उनके धारण करने की भावना भी ना की हो। लो, ना तो संयम धारण किया, ना तपस्चरण किया, और ना उसको करने की भावना भी की हो। भावना ही नहीं। अरे संयम धारण ना कर पाओ तो ना कर पाओ, कम से कम भावना तो बनाओ कि हम भी संयम को धारण करेंगे, हम भी तपस्चरण करेंगे, हम भी तपस्चरण करेंगे। भावना भाना तो शुरू करो। जब आप भावना भाओगे तभी आपके लिए ऐसा महान अवसर प्राप्त होगा। संयम आदि रूप तपस्चरण। तपस्चरण किसे कहते? तपस्या को तपस्चरण कहते हैं। हाँ, मन में आया खा लिया, मन में आया पी लिया, मन में आया सो लिया, मन में आया घूम लिया, ये तपस्चरण नहीं है। ये तो मन के गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? मन के गुलाम, मन के अधीन प्रवृत्ति कर रहे हैं। और मन है कि मन माने काम कराता रहता है। मन तो अपने मन माने काम करा तो तुम्हारे अनुसार थोड़ी काम करता। मन तो अपने मनमाने काम करता है। इसलिए मन को नियंत्रित रखो। गुरुबर आचार्य ने एक दोहा लिखा है, बहुत सारे दोहे लिखे, उसमें ये दोहा भी है, तन मिला तुम तप करो,
करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तन मिला तुम तप करो, तन तुम्हारे लिए मिला है तो इस तन से तपस्या को करो, और तपस्या करके करो कर्म का नाश। ये अनादि से कर्म बंधे हुए हैं, इन कर्मों का नाश करो। क्यों? तुम्हारे अंदर रवि शशि से भी अधिक है, चंद्रमा और सूर्य से भी, रवि सूर्य चंद्रमा शशि, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तुम्हारे अंदर दिव्य प्रकाश भरा हुआ है, दिव्य प्रकाश, आत्मा का तेज भरा हुआ है। आत्मा के अंदर तेज है पर शरीर से आच्छादित है। अब शरीर पर ही तुम्हारा ध्यान रहेगा तो आत्मा का तेज तुम्हें मिलने वाला नहीं। शरीर से हट करके अगर तुम्हारी पैनी दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि शरीर को भेद करके अंदर आत्मा तक जाती है तो आत्मा का तेज, आत्मा के तेज से तुम्हारे को परिचय मिलेगा और उस आत्म तेज की प्राप्ति होगी। इस गाथा का दोहा भी जो बनाया है उसे भी देख लें। क्षमाशील तप विनय औ किया न संयम भाव, तो इस दुष्कृत का विभो मिथ्या हो ये प्रभाव। क्षमाशील तप विनय औ किया न संयम भाव, तो इस दुष्कृत का विभो मिथ्या हो ये प्रभाव। क्या बात है! क्षमा, शील, तप, विनय और संयम की भावनाएं इस गाथा में समाहित हैं और यही भाव इस दोहे में रखा गया है कि भगवान, मैंने शील का पालन न किया हो, क्षमा भाव धारण न किया हो, देव सास गुरु और धर्मायतनों की विनय न की हो, संयम आदि रूप तपश्चरण न किए हो तथा उनके धारण करने की भावना भी न की हो, तो बे मेरे सब पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। ये बहुत बड़ी भावना है और यह भावना एक गृहस्थ को योग्य श्रावक बना करके श्रावकाचार से जोड़ती है। तपस्वी साधु जनों को भी ऐसी भावनाएं निरंतर भानी पड़ती हैं। भावना भव नाशनी भी होती है और भावना भव वर्धिनी भी होती है। हम अपनी दुर्भावनाओं से संसार को बढ़ाते हैं और हम अपनी सद्भावनाओं से संसार को घटाते हैं। अपनी भावनाएं सभी के प्रति सद्भावना से भरनी चाहिए। यही आज का आप सभी को संदेश है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैन को ग्रुप, गगराना वाले इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर।